ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ डिस्पेंसरी है ना ਇਹ डिस्पेंसरी है जी हाँ जी ਇੱਥੇ किते डिगा ही हाँ डिस्पेंसरी ये डिस्पेंसरी है। इस डिस्पेंसरी के बिल्कुल बैक साइड के अंदर फौज ने गोला दागा था तो बाय बैड लक पाकिस्तान के कह सकते हैं तो यहाँ पर वो गोला कामयाब नहीं हुआ और गोला वो फट गया था बैक साइड के ऊपर पर किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा। ना तो इस डिस्पेंसरी को नुकसान पहुँचा ना ही इस गुरुद्वारा साहिब को नुकसान पहुँचा जब यहाँ पर गोलाबारी हो रही थी। तब कश्मीर का हमारा सफ़र चल रहा है। जम्मू कश्मीर का सफ़र चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जन्म स्थान के ऊपर, जिन्होंने हिंदुओं के लिए या फिर कह सकते हो सिखों के लिए या फिर इस पूरे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। और इसी जगह पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का भी गुरुद्वारा बना हुआ है, बट ये एक गुप्त स्थान है। यहाँ बहुत सारे कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सो यहाँ पर छेवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के राजे के साथ यहाँ पर आए थे। उस गुरुद्वारा के अंदर एक सराह भी बनी हुई है। अगर आप इस गुरुद्वारा साहिब को गूगल मैप के ऊपर फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सराह भी बनी हुई है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सिर्फ 200 रुपया लेते हैं और 200 रुपये में हमें एक रूम एक दिन के लिए मिल जाता है और बिल्कुल मार्केट के बीच में है। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जन्म स्थान से आप आते हो तो आपको बस स्टैंड आना है, बिल्कुल उसी साइड पे सिर्फ ओनली 500 मीटर और उसके बाद सिर्फ 500 मीटर आगे बाजार में होते होते आप श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का गुरुद्वारा पूछकर या फिर छेवीं पातशाही पूछकर आप इस स्थान के ऊपर पहुंच सकते हो। अभी हमारा जो नया सफ़र है वो शुरू हो रहा है। आज हम जा रहे हैं पुंछ। पुंछ एक वो जगह जहाँ पर अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा आज से कुछ महीने पहले और वो गुरुद्वारा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था और कहा जाता है उस गुरुद्वारा के अंदर 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं पुंछ, बात करेंगे बिल्कुल LOC के लागे और पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर जो बिल्कुल पास ही है। कहा जाता है वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर ही है और गुरुद्वारे के अटैक हुआ था, वहाँ के लोगों पे अटैक हुआ था। बातचीत करेंगे उन लोगों से और आपको आज के ब्लॉग के अंदर उनके साथ कैसा हमारा दिन रहा, कैसी हमारी शुरुआत रही, कैसा हमारा दिन का एंड रहा, टोटली जो स्टोरी है आज के ब्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारा टूर चल रहा है जम्मू कश्मीर का। चलो जी चलते हैं, लेते हैं भगवान का नाम, सतनाम श्री वाहेगुरु, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारे साथ हमारे देखने वालों का सबका दिन बहुत अच्छा रहे और सुबह उठकर हमेशा हमें भगवान का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उसने एक नए दिन की शुरुआत कराई है और हर एक इंसान के नसीब में नहीं होता एक नया दिन। सो नए दिन की शुरुआत के साथ आप सबका स्वागत है जम्मू कश्मीर के इस व्लॉग के अंदर। यहाँ से जो पुंछ वाला गुरुद्वारा है ये तकरीबन 81 किलोमीटर शो कर रहा है, बट यहाँ से है नियर अबाउट 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर। गूगल मैप जी मैं दिखा रहे हैं समा 2 घंटे 22 मिनट, भी आपको 2 घंटे 22 मिनट लगेंगे। बट हर जगह के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पर। सो नियर अबाउट 3 घंटे का समय मानते हैं कि 3 घंटे का समय जो इस गुरुद्वारा के अंदर हमें लग जाएगा। बट हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करना, दर्शन करने उस जगह के ऊपर जहाँ पर अटैक हुआ था। उसके बाद डायरेक्टली हमने यहाँ से वापस आना है, उसके बाद फिर हमें वापस आना पड़ेगा कम से कम 50 किलोमीटर वही रोड जिस रोड के ऊपर हम जाएंगे। अरे यार जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, इन गाड़ियों के अंदर इनका माल पत्ता आया है। माल पत्ता कहने का मतलब है सब्जियाँ आई हैं, किसी में फ्रूट आए हैं, इसके अलावा जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें वाली शॉप्स के अंदर आती हैं। तो ये रहा बस स्टैंड, तो बस स्टैंड से आपको इस साइड आना है। तो अगर आप दूसरी साइड जाओगे उस साइड, तो उस साइड है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह का जन्म स्थान। ये आ चुका है बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म स्थान, ये वाला गुरुद्वारा है। यहाँ से आप सीधा भी जा सकते हो, ये वाला गली घूम के भी जा सकते हो, इसके जो बैक साइड वाली है। कल हम यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर आकर ना नेट है जो बंद हो जाता है, मतलब यहाँ पर आकर लोकेशन बंद हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके बिल्कुल ट्रक के पीछे यहाँ पर लोकेशन बंद हो जाएगी आपके, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो और पूछ कर आगे जा सकते हो। मैं आया था इस रास्ते से, जिसकी वजह से हम काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए गूगल मैप की वजह से। तो यहाँ पर एक स्टेडियम बना हुआ है, आप स्टेडियम सर्च कर सकते हो, मतलब आपको पर्टिकुलर लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी तभी आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर ना हर एक 2 किलोमीटर के ऊपर हमें फौजी देखने को मिलते हैं, कम से कम 4-4 5-5 फौजी हैं कि हाथ के अंदर बम स्क्वाड वगैरह जिसके साथ चेक किया जाता है कि कहाँ पर बम हो सकता है, कहाँ पर बम वगैरह नहीं हो सकता, तो उनके हाथों में पकड़े हैं। और जितने भी रास्ते के अंदर मान लो ये डेयरी वगैरह पड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, जहाँ ये एक कूड़ेदान का ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे चेक करके जा रहे हैं कि इसके अंदर कहीं बम वगैरह तो नहीं है। मतलब इतनी गहरी सेफ्टी का यहाँ पर फौज के द्वारा ध्यान रखा जाता है।
और सड़कों का हाल कुछ ऐसा है, टूटी फूटी है, और बारिश यहाँ पर हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद होनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा हाल है भाई इस साइड भी। तो हिमाचल साइड में न्यूज़ देख रहा था, हिमाचल साइड जहाँ मनाली वाली साइड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश वहाँ पर बंद होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर भी हाल तो यही है, बट यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, और वार्निंग बॉर्डर के ऊपर भी दी गई थी हमें, बट ट्राई टू वेल दैट कि हमारे साथ ऐसा कोई भी हादसा ना हो और फटाफट आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुँच जाएँ। रास्ते का काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ पर आगे एक बस खड़ी हुई है, उसको रोक दिया गया है क्योंकि रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से चलो, अरे फंस गया बाइक तो लेके निकल गया, क्योंकि बाइक सिंगल है, हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो बस को ऐसे रुकना पड़ रहा है। तभी बस यहाँ पर आएगी, अगर इस रोड को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, बहुत पावरफुल वाली बस आ गई भाई, रुक जा, अरे रुक जा, ऐसे निकलना पड़ता अभी पहाड़ों के अंदर। जितना भी ये एरिया है ना, सब मिलिट्री एरिया है। जैसे हम पिछले ब्लॉग्स के अंदर भी कल से बातें करते आ रहे हैं कि जहाँ पर जितना भी कब्जा हो रखा है, मिलिट्री एरिया कब्जा हो रखा है, कुछ भी होता है, जितनी भी सुरक्षा है, जितने भी लोग दूर दूर पहाड़ियों के ऊपर बैठे हैं ना, इन सबकी सुरक्षा अगर हाथ में है तो सिर्फ फ़ौज के हाथ में है। अगर फ़ौज यहाँ पर है तभी जम्मू कश्मीर के लोग हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित पाए जाते हैं यहाँ पर। रजौरी से जब पुंछ को साइड जाते हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर जगह के ऊपर आपको 1 किलोमीटर चलोगे तो रोड इतना ज़्यादा ख़राब, इतना टूटा मिलेगा कि कुछ कह नहीं सकते। और इसके साथ लैंड स्लाइडिंग है ना, जो हर जगह ऊपर हो रखी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से था 90 किलोमीटर था, और मैंने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर 35-40 किलोमीटर निकाल पाया, इतना ज़्यादा ये रास्ता ख़राब है। अब एक ढाबे के ऊपर रुके हैं, यहाँ पर चाय पानी पीते हैं, तो मैं तो ओनली चाय पीऊँगा, पर सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा। और बाइक के हालात आपको दिखाता हूँ, तो बाइक के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो रखे हैं। तो पहले मैं आपको बाइक के हालात दिखाता हूँ, क्योंकि बाइक भी कहेगा यार कहाँ फंसा दिया मुझे इतने गंदे रास्ते के अंदर। और मेरे हालात देख सकते हो, 12 बजे तो ना जैसे फेस के ऊपर ऐसा कुछ हो रखा है। बैटरी बिल्कुल लो रखी है, क्योंकि बाइक चल ही नहीं रहा। बाइक को कभी एक मोड़ मोड़ो फिर टूटी सड़क आ जाती है, फिर दूसरा मोड़ मोड़ो फिर टूटी सड़क आ जाती है। तो मतलब मोड़ भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे सांप की तरह है। ऐसा नहीं है कि कम से कम 200-300 मीटर आगे चलना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ट्रक, गाड़ियाँ, रास्ते के अंदर बाइक ख़राब हमें आम ही देखने को मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मेरा बैग बांधा हुआ है, बैग बिल्कुल ख़राब हो गया, देखो मिट्टी मिट्टी हो चुकी है उसके ऊपर। और ये हालात ऐसे हो रखे हैं, टोटली जितना बाइक है ख़राब हो रखा है बिल्कुल। और या तो इसको बारिश धो देगी, या मुझे खुद इसको वॉश करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप के हालात हैं। ये मेरा टूट चुका है, और इसके रेन कोट इसके ऊपर डाला था तो वो भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। लेट्स सी। रस्सियाँ वगैरह तो हमने बहुत बांध रखी हैं कि कोई भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम ना आए, बैग वगैरह को दिक्कत ना हो। बट फिर भी रास्ता तो कठिन है, इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। वेलकम टू भीमर गली। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने जाना है पुंछ। यहाँ से 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर है। चाय पानी पी लिया, सुबह के बज चुके हैं 9:20 और पहले टाइम दिखा रहा 10:04, अब दिखा रहा है 10:53। मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर 10:53 के ऊपर पहुँचेंगे। सो रास्ता भाई कह रहे थे, ट्रक वाले मिले थे हमें, वो कह रहे थे कि 12-13 किलोमीटर रास्ता साफ़ है और उसके आगे रास्ता बिल्कुल ख़राब है। तो हमने उनको अपनी प्लानिंग बताई कि हमने कैसे कैसे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर जाना है, क्योंकि इनका लोकल है, इनको सब पता है कहाँ पर कैसे की चीज़ें होती हैं। तो भाई उन्होंने बोला कि आप चाहे 10 बजे पहुँच जाओ, चाहे 11 बजे पहुँच जाओ, चाहे 12 बजे पहुँच जाओ, आप पुंछ के अंदर ही रुक जाओ, यहाँ से रिस्क मत लो, सुबह के टाइम चलो। शाम को आप अगर रिस्क लोगे तो आपकी मर्जी है, बट बहुत बड़ा रिस्क है ये, तो मत चलो। तो ट्रक से भाई जब भी आपको कैसे मिले, जब आपको रास्ता आगे से क्लियर हो जाए तब आप क्रॉस करो। अगर आपको रास्ता क्लियर नहीं हो रहा तब तक क्रॉस मत करो। अब मुझे रास्ता क्लियर है, देन आई विल क्रॉस। क्या खूबसूरत नज़ारा यार। ऊपर देखो कुछ अलग टाइप के पेड़ लगे हैं, नीचे रोड के आसपास में कुछ अलग टाइप के पेड़ लगे हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर लोगों का जो रहना बसेरा हमें देखने को मिला, हर घर के बाहर बकरियाँ जहाँ पर भैंसें देखने को मिली है। शायद इसी से इनका गुजारा होता होगा जम्मू कश्मीर के लोगों का। जहाँ फिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट वगैरह है, उनको सेल करते हैं, जहाँ उनको एक्सपोर्ट करते हैं पंजाब में, जहाँ वर्ल्ड वाइड, सो उनसे इनको पैसा वगैरह आता है।
बट खूबसूरती सबसे ज़्यादा कश्मीर के अंदर ही देखने को मिलती है। अभी हम कश्मीर की लेफ़्ट साइड घूम रहे हैं, इसके बाद हम कश्मीर के मिडल में जाएंगे, देन हम कश्मीर के बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पे जाएंगे जहाँ पर हमें पाकिस्तान साइड या लेह लद्दाख साइड या द्रास वगैरह दुनिया की सबसे ठंडी जगह जो कही जाती है वो शहर देखने को मिला है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में डिवाइड है, ये 3 से 4 लोकेशन में डिवाइड है। तो पहली हमारी बिल्कुल LOC के पास में लोकेशन जितनी भी हम जा रहे हैं। सो मैं आपको मैप के ऊपर जब हम इस ब्लॉग्स को एंड करेंगे या फिर इस सीरीज़ को जम्मू कश्मीर की एंड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में घर पे जाके बताऊंगा कि कितना मेरा खर्चा आया, कितना मेरा तेल लगा, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मैं गया था, कौन सी लोकेशन को मैंने कवर किया, कौन से रास्ते सही हैं, कौन से रास्ते सही नहीं है। ये सब कुछ मैं एंड ऑफ व्लॉग, मतलब जब अपनी सीरीज़ खत्म हो जाएगी ना तब आपके साथ शेयर करूंगा। सो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर में ऐसी लोकेशंस हैं जिनको हमने फाइंड करके रखा है और वहाँ पर जाना ही जाना है, चाहे हमें परमिशन मिले चाहे ना मिले, चाहे रूट हमें चेंज करना पड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, बस भगवान कृपा करे कि कहीं पर रोड ना बंद हो, क्योंकि पीछे रोड बंद था तो 2 दिन के लिए रोड बंद रहा। 2 दिन सोच कर देखो, 2 दिन कहीं और गुजारने हो बंदे ने तो कितना टाइम लगता है, पैसा लगता है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सो ऐसा कुछ ना देखने को मिला। वाह व्हाट अ व्यू यार, हर जगह ऊपर बस यही देखने को मिल रहा है कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर चेकिंग। वैसे हमारी अभी तक चेकिंग तो नहीं हुई, बस 1-2 जगह के ऊपर हमने नाम जरूर लिखवाए, अपना बाइक का नाम लिखाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ हमें जरूर देखने को मिला है। यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा? ये नीचे पेट्रोल पंप नीचे पेट्रोल पंप है। ये कहाँ पर गिर गई थी? ये यार ये पीछे थोड़ी गिर गई थी, तो मैंने बड़ी हर लगाया, आपने सुना नहीं, पता नहीं। नहीं सुना नहीं जी हमें, और तो नहीं कुछ गिरा। लगाना पड़ा था, चलता बड़ा आस्ते। चलो धन्यवाद जी। हमारी बोतल गिर गई थी भाई ये वाली, तो अंकल को मिल गई, अंकल को बोतल मिल गई और अंकल ने हमें पकड़ा दी। अंकल कहता काफ़ी टाइम से तुम लोगों को हार मार रहा हूँ तो तुम लोग सुन ही नहीं रहे। चलो थैंक यू अंकल का। तो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर 2 टंकी है, तो अभी आगे से पेट्रोल डलवाएंगे। अंकल कहता यहाँ पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है, भाई ध्यान रखा करना अपनी चीज़ का। चुका जी, तो पेट्रोल हो गया अपने पास ख़त्म। चलो इसकी टंकी पहले फुल करवाते हैं और देखते हैं क्या रेट है यहाँ पर। पेट्रोल ही है ना ये, यहाँ 98.66। धीरे धीरे डालना, धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे, हौली हौली। और नहीं जाएगा, बस इतना ही जाएगा। वो तो नहीं जाएगा, ये फोन की वजह से दिक्कत होगी। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। देखो हर जगह के ऊपर ये पहाड़ गिरे पड़े हैं और रास्ता कुछ इस टाइप का है। कम से कम हमें 30-35 किलोमीटर हो गए ऐसे आते आते, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, हद से ज़्यादा बुरा हाल। पुंछ का जो गुरुद्वारा है पहला गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 गुरुद्वारा साहिब है। तो ये एक ब्रिज है, बीच में पुंछ की ये रिवर चल रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और क्या खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आपने इस ब्रिज को क्रॉस करना है गाड़ी से या बाइक से, चलो पंजाबी थे वहाँ पर, तो भाई बोला कितने चले हैं भाई, मैंने बोला भाई गुरुद्वारा साहिब, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया भाई अंदर जा। और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं उनकी फुल चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही उनको यहाँ पर एंट्री मिलती है इस गाँव के अंदर। और इस गांव के अंदर वो जीरी लगा रखी है भाई, और उसके साथ खेत, छोटे छोटे गांव, क्या खूबसूरत है यार, जन्नत है ये, जन्नत। चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं। ये गुरुद्वारा को जाता है रास्ता, ये रास्ता पुंछ सिटी को जाता है। हम वापस आते हुए सिटी के अंदर भी जाएंगे और पहले हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर, तो जो यहाँ से सिर्फ ओनली 1 किलोमीटर है। अब देखते हैं, वो सामने निशान साहब दिख गया हमें, तो चलो चलते हैं वहाँ से, बाबा जी से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो दूसरा गुरुद्वारा कहाँ पर है। मेनली जितने लोगों को पता है सिर्फ इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में ही पता है, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर फिर वापस आएंगे इसी रोड और देन सिटी में जाएंगे, वो वाला रोड पकड़कर उस पहाड़ी के ऊपर, वो दूसरे वाली। चलो बाइक यहाँ पर लगाते हैं, फिर अंदर जाकर बातचीत करते हैं बाबा जी से। गुरुद्वारा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਾ, ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਰਲੇ ਬਣਾ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰਾ ठीक ਉੱਥੇ ਪਾਉਂ। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद जी। नगोली गुरुद्वारा साहब ये नया गुरुद्वारा बना है, अभी इसका नया निर्माण हुआ है। इससे पहले की बात करते तो पहले का गुरुद्वारा ये इस साइड बना हुआ है, जिस बिल्डिंग के ऊपर नीला कलर हो चुका है, अब इसको लंगर हाल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। तो पहले गुरुद्वारा यहाँ पर बना था और उसके बाद जो यहाँ की कमेटी है उसने ये नया गुरुद्वारे का निर्माण किया है। गुरुद्वारा नगाली साहब पहुंच चुके हैं, वहां का दर्शन मेला भी कराए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंजाबी परिवार रहते हैं। पर जितने भी पंजाबी परिवार यहाँ से पंजाब से उठकर यहाँ पर आए हैं, पहले उनके दादा परदादा यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद उनके पेरेंट्स शिफ्ट हुए, आगे उनके बच्चे हमें यहाँ पर मिले। जब हमने उनसे पूछा भाई आप कैसे यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो उन्होंने बताया कि मेरे दादा एयरफोर्स के अंदर हुआ करते थे, तो अभी चलो कुछ के परिवार के एक्सपायर हो चुके हैं बट कुछ के प्रेजेंट है दादाजी। उसके बाद उनके फादर भी एयरफोर्स के अंदर थे और अब उनके बच्चे हैं, उनके जो घर है इन्हीं के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पुंछती के अंदर खड़े हैं, तो यहाँ पर एक बार अटैक भी हुआ था, गोला गिरा था। तो यहाँ पर इस साइड है डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी है। इस डिस्पेंसरी के बिल्कुल बैक साइड के अंदर फौज ने गोला दागा था, तो बाय बैड लक पाकिस्तान के कह सकते हैं, तो यहाँ पर वो गोला कामयाब नहीं हुआ और गोला वो फट गया था बैक साइड के ऊपर। पर किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा, ना तो इस डिस्पेंसरी को नुकसान पहुँचा, ना ही इस गुरुद्वारा साहिब को नुकसान पहुंचा जब यहाँ पर गोलाबारी हो रही थी। तो अब कहा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे पूरा डर का माहौल था, बट यहाँ पर टोटली फौज वगैरह लगी हुई थी और जितने भी ये सारा एरिया हम आसपास में अपने देख रहे हैं, सब एरिया की जो बिजली वगैरह है वो कट हो गई थी, क्योंकि जो मिसाइल वगैरह कहा जाता है कि वो बिजली को या फिर लाइट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। इस गुरुद्वारा साहिब के इतिहास की बात करते हैं तो इस इतिहास काफ़ी ज़्यादा गुरु गोबिंद सिंह जी से साथ जुड़ता है, क्योंकि भाई फूला सिंह और भाई पंजाब सिंह ने अमृत छका था गुरु गोबिंद सिंह जी से। मतलब जब गुरु गोबिंद सिंह जी का टाइम था, प्रेसिडेंट थे, तब उनसे अमृत छका था। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन सिंहों को इन पश्चिम की पहाड़ियों में, जहाँ पुनश की पहाड़ियों के इस जगह पर भेजा था कि आप यहाँ पर जाकर सिख पंथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, लोगों को जो लोग गलत रास्ते पे हैं उनको गलत रास्ते से हटाकर एक सही दिशा दिखाई जाए लोगों को, क्योंकि अंधविश्वास के अंदर लोग तब बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। तो यहाँ पर आकर भाई फूला सिंह जी, भाई पंजाब सिंह जी ने आकर यहाँ पर तपस्या की, नाम जपा, लोगों को जागरूक करा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एरिया है फौज का एरिया है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पंजाबी रहते थे। तो गुरुद्वारा साहिब मैंने आपको दिखाया कि जो मेरे पीछे नई बिल्डिंग है ये नई बनी है और इससे पीछे जो पुरानी बिल्डिंग है, सो ये यहाँ का बिल्डिंग का ये निर्माण हुआ था। मिलते हैं जी कल एक नए व्लॉग में, बिकॉज आज के व्लॉग के अंदर इतना ही था, अंधेरा हो चुका है और कल आपको उस जगह के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पर रियलिटी में बम गिरे थे और वहाँ पर उनके पास मलबा भी पड़ा है, क्योंकि हमें परमिशन मिल चुकी है उस जगह के ऊपर, उस मंदिर में जाने की, उस घर के अंदर जाने की और ख़ास करके उस गुरुद्वारा के अंदर जाने की भी जहाँ पर बम वगैरह गिरे थे। सो कल मिलते हैं एक बहुत ज़्यादा बढ़िया व्लॉग के अंदर।